Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Minu. Finally, I'm back after so many days. I think almost, uh, I think 1 week or 10 days. I'm so sorry for that. मेरी बेटी का एक्चुअली स्टेट कंपटीशन था स्विमिंग का और मैं उसमें बिजी थी. उसको डेली अप डाउन लेके जाना है वन सिटी टू अनदर. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए उस दौरान भी कि मैम प्लीज़ आप लेक्चर्स अपलोड कीजिए. मेरे पुराने वीडियोस भी बच्चों ने देखे. दैट इज़ वेरी गुड. आई एम फीलिंग वेरी प्राउड माई सेल्फ. लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 9 PDE, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूजीसी नेट पेपर 1. आज हम एयर पॉल्यूशन के आगे से स्टार्ट करेंगे. हमने SDG MDGs तक कर लिया था. सबसे पहले हमें ये समझना है एयर पॉल्यूशन को समझने से पहले कि पॉल्यूशन क्या है. What is pollution? Pollution is an additional or excessive additional of certain unwanted material to the ambient physical environment around us, making it less fit for human life. Basically, पॉल्यूशन वो हर एक चीज है जो अनवांटेड है एनवायरनमेंट में, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो ह्यूमन लाइफ के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है. ठीक है, जैसे एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाएगा. तो ये जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इंसान की हेल्थ जो है उसको हार्म करना स्टार्ट करती हैं. तो इसी को बोला जाता है पॉल्यूशन, यानी जो भी ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो कहीं ना कहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स. अब देखिए, पॉल्यूशन हमें समझ में आया कि जो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है, लेकिन पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? उस पॉल्यूशन में क्या ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं? पॉल्यूटेंट्स आर दी मटीरियल और फैक्टर्स विच एडवर्सली मीन्स एक तरह से ऑपोजिट वे में, यानी नेगेटिव वे में, एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो ऐसे अनवांटेड मटेरियल, हवा में भी कुछ चीज़ें हमें बहुत, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि जो एयर है उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स या माइक्रो वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो हमारे, हम जब इनहेल करते हैं तो इनहेल के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर जाते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं उनको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज से निकालने वाला स्मोक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. ठीक है, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं, जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, इस तरह के एनी अदर वेपन्स जब बनाए जाते हैं तो उनसे निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, साथ में जो घरों में सीवेजेस होते हैं, है ना, जो सीवेजेस अगर मान लो उसका ढक्कन ओपन है, खुला नहीं है, बहुत स्मेल आएगी, क्योंकि वो सारी चीजें मिक्स होकर किसी तरह का गैस को क्रिएट करती हैं. सीवेज हो गया, डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो गए, घर के ही कुछ ऐसे आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड्स हो गए, यूज करने के बाद वो जो सैनिटरी पैड्स हैं बहुत टाइम लेते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व होने में, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बल्कि होते भी नहीं हैं. तो ये डिस्कार्डेड, यानी जिनको आपने डिस्कार्ड नहीं किया, जिन्हें आपने ख़त्म नहीं किया, बस ऐसे ही थ्रो कर दिया, वो भी एनवायरनमेंट में क्या, पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं. हमारे घर में कोई मोबाइल फ़ोन टूट गया, हमने उसको ऐसे ही फेंक दिया, उसका जो स्क्रीन है, उसमें से निकलने वाली जो रेज है, उसका वो जो स्क्रीन होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्क्रीन अगर आपको स्किन पे कहीं लगता है तो उससे भी बहुत हार्म होने के चांसेस रहते हैं. तो ये होते हैं पॉल्यूटेंट्स जो एनवायरनमेंट में हर जगह आपको नजर आएंगे, जो हमारे को अफेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स. अब देखिए टाइप्स कौन कौन से हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टू टाइप्स हैं. प्राइमरी है, सेकेंडरी है. प्राइमरी कौन से होते हैं? दीज परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरमेंट. प्राइमरी वो है कि वो उसी रूप में एनवायरमेंट में है, वो किसी चीज के साथ मिक्सअप होके क्रिएट नहीं हुए हैं, वो वैसे ही निकले हैं. फॉर एग्जाम्पल, DDT प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब देखिए जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है उसमें से जो गैस निकली, दैट इज CFC, वो उसी फॉर्म में निकली. ऐसा नहीं है कि वो वहां से जब निकली तो कुछ और थी एंड देन हवा के साथ मिक्स होकर वो फिर CFC बनी हो. नहीं, वो उसी फॉर्म में निकली है. यानी प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो उनका वही एक्चुअल रूप होता है, और जो सेकेंडरी होते हैं वो जब हवा में मिक्स होते हैं, वो जब निकले किसी अदर केमिकल के साथ, उनका एक्शन का रिएक्शन होगा,
तब वो एक नया पॉल्यूटेंट क्रिएट होगा, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. दीज आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. यानी जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं ऑलरेडी एयर में, उनके साथ जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो वो बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. फॉर एग्जांपल स्मोक. अब स्मोक कैसे बना? स्मोक, SMOKE, स्मोक एंड फॉग से के मिक्सचर से बन गया स्मोक. जब आप सर्दियों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्मोक होता है, बहुत ज्यादा धुंध होती है ना, तो वो क्या है? वो धुआं, स्मोक और फॉग दोनों का मिक्सचर होके स्मोक बन जाती है, यानी वो एक तरह से जहरीला फॉग हो जाता है. देन एसिड रेन. अब जो रेन है, अब बाकी दिन भी तो रेन होती है, लेकिन क्या होता है, रेन जब ऊपर से आई, बीच में जो एयर पॉल्यूशन होता है, बीच में जो लेयर होती है जहां पे पॉल्यूशन होता है, हवा में पॉल्यूशन ऊपर की तरफ चला जाता है, जमा होता जाता है, एंड जब रेन स्टार्ट होती है तो कहते हैं ना, पहली 2-3 बारिश जो है वो बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि पानी जब गिरता है वो एयर पॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है, एंड देन वो पानी जब जमीन पे गिरता है वो हार्मफुल होता है. तो ये क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस से मिलके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमेशा बनते हैं. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट. अब देखिए नेचर क्या क्या होता है पॉल्यूटेंट का. क्वांटिटेटिव होता है एंड क्वालिटेटिव होता है. कैसे? क्वांटिटेटिव है, दीज, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. दीज ऑकर नेचुरली एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर concentration in the environment reaches beyond a threshold level. For example, CO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी के साथ एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आप इसके साथ लिख सकते हैं याद करने के लिए, दैट इज शुगर. देखिए मैं आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल लिख रही हूँ. क्वांटिटेटिव कैसे है? अब आप देखिए, आप रोज चाय पीते हैं, मैं रोज चाय पीती हूँ, मैं रोज 4-5 चाय पी लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें शुगर कम ऐड करूँ, क्योंकि एक दिन में 2 ग्राम शुगर इज, मतलब ज्यादा बोल दिया शायद मैंने ये भी, बल्कि एक दिन में एक इंसान को 1 स्पून और 1.5 स्पून शुगर इज इनफ. उससे ज्यादा आप लेंगे तो आप डायबिटिक हो सकते हैं. अब आप चीज सोचिए, क्वांटिटेटिव कैसे हुआ? क्वांटिटी हुई ना. अब मैं इतनी सी शुगर लूं डेली, और एक मैं इतनी सारी शुगर खा लूं किसी की चीज के थ्रू, खीर में, हलवे में, स्वीट्स के थ्रू, चाय के थ्रू मैं उसको कंज्यूम कर लूं, वो मेरे लिए हार्मफुल है, वो मुझे डायबिटीज की तरफ लेके जा सकती है. लेकिन अगर मैं मीठी खीर खाऊं लेकिन वो मीठी ना हो, मैं शुगर फ्री चीजें खाऊं, मैं हलवा खाऊं बिना मीठे का, मैं चाय पीऊं फीकी, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप शुगर बहुत कम ले रहे हैं. तो ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है. कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए हार्मफुल होगी. तो कोई भी चीज एक्सेसिव लेवल पे जब हो जाए तब वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है. बेस्ट एग्जांपल इज शुगर. आप शुगर का इंटेक अगर सिर्फ 1 चम्मच करते हैं पूरे दिन में, वो आपको हार्म नहीं करेगी, लेकिन अगर आप 4-5 चम्मच, 6-7 चम्मच डेली का शुगर इंटेक ले रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से आएंगे. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव. अब देखिए क्वालिटेटिव कैसे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. These are not found in the nature and are man made. क्वालिटेटिव जो होते हैं वो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, बट जो क्वालिटेटिव है वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, वो मैन मेड है, हम लोगों के क्रिएट किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगीसाइड्स. हम जो पेड़ पौधों में या कहीं भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. फंगीसाइड क्या होता है? अब आप देखिए, जब आप ब्रेड लेकर आते हैं घर पे, आपको उस पर एक्सपायरी डेट ऑलरेडी मेंशन की होती है कि ये 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, यूज्ड बाय दिस डे. ठीक है, आज मान लीजिए 15 जुलाई है, तो मान लीजिए आज मैंने ब्रेड खरीदा, उस पर लिखा है यूज्ड बाय 17 जुलाई. अब उससे ज्यादा मैं उसको यूज करूंगी या मैंने वो पैकेट बंद करके रखा हुआ है, उस पर फंगस लग जाएगी. अब आप एक बात बताइए कि ब्रेड का पीस स्लाइस मैंने लिया और मैंने देखा उस पर एक जगह थोड़ा सा फंगी स्टार्ट हो चुका है, तो क्या मैं उसको खा सकती हूँ? नहीं. अगर चाहे तो उस पूरे ब्रेड पे फंगस लगी हो या कहीं थोड़ी सी स्टार्ट हुई हो, वो भी उतनी ही हार्मफुल है. दैट इज क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट. जैसे पॉइजन. अब आपको कोई बोले, अरे तुम ना 1 चम्मच पॉइजन खा लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा,
हाँ 4-5 चम्मच खाओगे तब बिगड़ेगा, नहीं, पॉइजन तो इतना सा भी खाओगे वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को जाके हार्म करेगा ही। तो वो होता है क्वालिटेटिव, कि उसकी क्वालिटी ही ऐसी है, उसमें क्वांटिटी पे वो डिपेंड नहीं करता कि इतना या इतना, वो इतना है तो भी वो हार्मफुल है। ये होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का डिफरेंस, नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा पॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के एयर पॉल्यूशन है, क्या क्या उनसे डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उससे भी रिलेटेड एग्जामिनेशंस पूछे जाते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज डू कमेंट्स and share my YouTube channel Shipping Minds Venu because I need your support. Thank you so much. Bye bye and take care.